स्वशून्य कल्पनाथ राय की मनाई गई 22 मई पुण्यतिथि, पुष्प अर्पित कर अपने नेता को नमन। उत्तर प्रदेश मऊ जनपद का सृजन करने वाले कल्पनाथ राय 4 बार सांसद चुने गए थे। कांग्रेस की सरकार में कई बार केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे। व्हाट्सएप भी अपने संसदीय क्षेत्र में आते थे तो कोई ना कोई योजना लेकर के ही आते थे। उनका उद्देश्य था कि मऊ जनपद का विकास करना है। वही आज स्वशून्य श्री कल्पनाथ राय का जन्म सन 4 जनवरी 1941 में हुआ था और उसकी मृत्यु सन 6 अगस्त 1999 को नई दिल्ली में हुआ था। नेताजी ने सन 1988 में मऊ जिला बनवाया था, जो आज उनका 22वां पुण्यतिथि सुधा राय, केदार सिंह आदि उपस्थित होकर मनाया। साथ ही साथ वहां की जनता ने भी अपने नेताजी को आज पुष्प अर्पित कर किया नमन। मऊ जिला को बनाने वाले स्वशून्य श्री कल्पनाथ राय का किसी भी पार्टी का नेता उनकी मूर्ति 108 फुट की लगवाने को क्यों नहीं कहता। जब वह पार्लियामेंट में हाथ उठाकर बोलते थे तो पूरा पार्लियामेंट उनकी बातों को सुनता था। नेताजी का सपना था और कहा करते थे कि मैं मऊ जनपद को हरियाणा पंजाब बनाकर दम लूंगा, लेकिन आज उसी जनपद में उनका नाम तो लेते हैं, लेकिन भूल कर भी कोई नेता उनकी पुण्यतिथि क्यों मनाता और उनको याद करता है। ये बहुत ही कार्यक्रम था। अरे मऊ जनपद के जन्मदाता कल्पनाथ राय की आज पुण्यतिथि है और उनका पुण्यतिथि कार्यक्रम था जिससे मऊ के बच्चे प्रेम करते हैं और कल्पनाथ राय का नाम मऊ के कण-कण पे लिखा हुआ। जनता को जगाने के लिए, जनता में कल्पनाथ राय के विचार और सोच को पैदा करने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी जयंती और पुण्यतिथि का कार्यक्रम हो, इसलिए कि जनता निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को, जो कल्पनाथ राय के बाद निर्वाचित हुए हैं, अपने कटघरे में खड़ा करके और उनसे सवालात करें, उनसे प्रश्न पूछें कि कल्पनाथ राय के निर्माण और विकास के कामों को बढ़ाना तो दूर रहा, विनाश के तरफ ले जा रहे हो, उसे रोको। नेताजी, समाजवादी पार्टी आती है, भाजपा आती है, चाहे सत्ता में जो पार्टी आती है वो बार बार कल्पनाथ राय का नाम लेती है और कहती है उन जैसा बनूंगा। सत्ता में आने के बाद वो लोग वैसा नहीं बन पाते, क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, बसपा, चाहे जो भी पार्टी हो, मऊ की धरती पर बिना कल्पनाथ राय और कांग्रेस का नाम लिए खड़ी हो ही नहीं सकती और कोई चीज बोल नहीं सकती। तो अगर निर्माण और विकास चाहते हैं, सत्य की विजय चाहते हैं, मऊ की बहबूदी और तरक्की चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है कि कल्पनाथ राय के रास्ते पे चलने वाले लोगों को और कांग्रेस के लोगों को मजबूत करें और मऊ को विकसित और विकासशील और उससे आगे, और कल्पनाथ राय का जो सपना था कि पूर्वांचल को पंजाब और हरियाणा से आगे सिंगापुर बना के दम लूँगा, वह कल्पनाथ के विचारों से ही बन सकता है और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों द्वारा ही बन सकता है। आज ब्राह्मण सम्मेलन चल रहा है, सारे सम्मेलन हो और सबका, सारे लोग एक बात कहते हैं। आज ब्राह्मण सम्मेलन में जाकर सुनिए, वहाँ भी बात होगी तो कल्पनाथ राय का नाम आएगा। कोई भी सम्मेलन में बात आएगी तो क्या कहेंगे, क्या मान सकते हैं, क्या उम्मीदें रख रहे हैं? कल्पनाथ राय जी को मरे हुए 22 वर्ष हो गए और आज उनकी पुण्यतिथि है। उनका सपना अधूरा रह गया, बहुत काम उन्होंने किया। मऊ में जो कुछ भी विकास के नाम पर दिखाई दे रहा है, कल्पनाथ राय की देन है। आज वो नहीं है, उनके न रहने से जो है सारी समस्याएं जो है पड़ी हुई हैं। मऊ की तरफ कोई नहीं देख रहा है। उस समय वो कहा करते थे कि मऊ में मेडिकल कॉलेज बनवाऊंगा, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाऊंगा, ठीक ना। और आज 22-23 साल में वो मेडिकल कॉलेज और ये नहीं बना। हमारे मुख्यमंत्री जी बगल के हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी बगल के क्षेत्र के हैं, लेकिन गोरखपुर और बनारस के बीच में मऊ की घोर उपेक्षा हो रही है। मऊ, कल्पनाथ के सपनों का मऊ बनाने के लिए कुछ करना होगा योगी जी को और मोदी जी को। केवल वोट के समय न आवे, जब वोट आता है तो आते हैं। 2 साल पहले विधानसभा के उपचुनाव में घोसी में आए थे योगी जी, 1 महीना में 2 बार आए और उसके बाद आना बंद कर दिए। रोज हम लोगों के कपार से, हम लोगों के सर से होकर के बनारस से हेलीकॉप्टर उनका जाता है गोरखपुर, और गोरखपुर से बनारस जाता है। आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी बन रही है, बलिया में यूनिवर्सिटी बन रही है, गोरखपुर में खाद का कारखाना, बंद कारखाना खुल रहा है, वहाँ तमाम काम हो रहे हैं। एम्स बन गया, बनारस में तमाम काम हो रहा है, लेकिन मऊ में कुछ नहीं हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं लोग, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। एक 4 लेन बन रही, 7-8 साल हो गया। बनारस से गोरखपुर प्रधानमंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, अभी आज तक वो पूरा नहीं हुई। ये क्या कर रहे हैं? हमारे मऊ जिले को एक मेडिकल कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज। अगर जोगी जी हमारे पड़ोसी हैं और गोरखपुर में उनका घर है
और हमारे बगल से प्रधानमंत्री जी बनारस में संसदीय क्षेत्र से जीते हैं, तो इनको हमारे ऊपर भी आशीर्वाद देना पड़ेगा। मऊ की जनता उनकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है और कल्पना सराय के सपनों को पूरा करें। कल्पना सराय का सपना था मऊ का मेडिकल कॉलेज, मऊ का इंजीनियरिंग कॉलेज, ये दोनों काम बाकी रह गया है। एक मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट पार्टनरशिप में मेडिकल कॉलेज नहीं, योगी जी प्राइवेट पार्टनरशिप में मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं, इसकी बात चल रही है। मैं इसका विरोध करता हूं। एक फुल मेडिकल कॉलेज और एक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारे मऊ मुख्यालय पर एक BSc MSc मेडिकल की, वाणिज्य की, विधि की पढ़ाई का कोई कॉलेज नहीं है। ये जिला मुख्यालय है, इसको बने हुए 27-28 साल हो गया। एक हमारे यहाँ MSc कॉलेज यहाँ जो है गवर्नमेंट कॉलेज, बच्चे देते हैं 15-20 हज़ार रुपया BSc MSc करने का फीस देते हैं प्राइवेट कॉलेजों को। एक कॉलेज हमें योगी जी ने मुख्यालय पर BSc MSc M.Com B.Com एग्रीकल्चर का BSc MSc विधि B.Ed का कॉलेज जो है गवर्नमेंट कॉलेज हमारे मऊ मुख्यालय पर खुलना चाहिए। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी की पुण्यतिथि, कल्पनाथ राय स्मृति संस्थान और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, फंड और संगठन विभाग प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों द्वारा प्रातःकाल 9 बजे उनके कल्पनाथ राय डॉक्टर सुधा राय जी के आवास पे तत्पश्चात सिमरी जमालपुर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। पतिला ग्राम सभा में लगी उनकी प्रतिमा पर लुधुई, कोपागंज जिला अस्पताल होते हुए श्रद्धांजलि सभा इंटरनेशनल कल्पनाथ राय इंटर कॉलेज में संपन्न कराई गई। मैं कल्पनाथ राय क्योंकि इस जनपद के जन्मदाता थे, विकास पुरुष थे, हम कांग्रेस जनों ने उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के रूप में यही शपथ लिया है कि कल्पनाथ राय जी के मरने के बाद जो भी जनप्रतिनिधि हुए उन्होंने विकास तो कोई काम एक ही इस जिले में जोड़े नहीं, बल्कि उन्होंने जो कल्पनाथ राय जी द्वारा जो बनाए गए जो इमारत हैं, जो निर्माण किया गया है, उस निर्माण कार्य के सफाई करने में, सफाई मरम्मत करने के नाम पे करोड़ों रुपए का घोटाला किए और एक भी ईंट इस जनपद में नहीं बैठा। हम यह तय किया है जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, कि हम लोग हर मतदाता के द्वार द्वार जाएंगे और कहेंगे कि उसी को चुनिए, प्रतिनिधि आपका वही हो जो आपके प्रति, आपकी भलाई के बारे में सोचे, मऊ के विकास के बारे में सोचे, वैसे उनके पदचिन्हों पर कल्पनाथ राय चलने वाले को आप चुने। यही हम लोगों की दुख की बात है, यही जगाने का कार्य हम कांग्रेस जनों को करना है। अगर उनके प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि जो भी मतदाता उस जनप्रतिनिधि को चुने जो उनके दुख सुख में उनके साथ रहे और कल्पनाथ राय के पद चिन्हों पर चल करके मऊ का विकास कर सके। कितनी सरकार कल्पनाथ जी का नाम लेना और कल्पनाथ जी बनना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। मैं एक चीज़ आपको कह दूं, बगल में चंद्रशेखर सिंह जी प्रधानमंत्री हुए, बगल में राम नरेश जी मुख्यमंत्री हुए, वीर बहादुर सिंह ने भी गोरखपुर में विकास किया, इसको कोई नहीं टाला जा सकता है। और बनारस में कमलापति जी ने जो विकास किया वो भी नहीं टाला जा सकता है, क्योंकि आप लोग मीडिया से जुड़े, एक एक जानकारी, आप लोग सम्मानित व्यक्ति हैं, एक एक चीज़ जानकारी है कि 7 मूर्ति 9 ब्लॉक का जिला, 7 मूर्ति कार्यक्रम 4 अगस्त 6 अगस्त और फिर 4 जनवरी को जिस स्तर पर मऊ जनपद के कांग्रेस जनों द्वारा कल्पनाथ राय स्मृति संस्थान द्वारा मनाया जाता है, शायद बगल में बलिया में चंद्रशेखर जी के परिवार के नीरज शेखर जी सांसद हैं, वहाँ भी उनकी उतनी मूर्ति नहीं होगी। बगल में राम नरेश जी का भी परिवार, उनके भी मालूम नहीं होगा। कल्पनाथ राय जी के पदचिन्हों का कार्य केवल उनके द्वारा, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति कर सकता है। नाम लेने से कोई, हम नाम लें कि हम हो जाए फलाना कल्पनाथ तो मैं बन नहीं सकता। जनता को यह जरूर सोचना है कि हम जिसको मत दे रहे हैं वो हमारे सुख दुख में है कि नहीं है। हम लोग ये बात समझाएंगे, घर घर जाके सभी जात धर्मों के द्वार पे जाएंगे। ये हम लोगों ने आज शपथ लिया है उनके पुण्यतिथि के। कौन सी जयंती मनाई है? 22